नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हमारे देश की सनातन परंपरा में रावण दहन के जरिए अपने भीतर की बुराइयों पर विजय का संदेश देने की कोशिश होती रही है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। नवरात्रि में देवी के 9 रूप अगर आदर्श जिंदगी की राह दिखाते हैं तो दशहरा इंसान को मर्यादा में रहने का गुरु मंत्र देता है। अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर विजय पाने वाला दशरथ बन जाता है। उसी दशरथ से श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का सृजन होता है। संभवतः इसी सोच ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भारतीय जनमानस का नायक बना दिया, जिसमें उनके रास्ते पर आगे बढ़ने में पूरी दुनिया हजारों वर्षों से अपना कल्याण देखती रही है। वेद और पुराण इस बात की गवाही देते हैं कि भारत में धर्म सिर्फ एक पूजा पद्धति नहीं, ये मानव जीवन को आगे बढ़ाने का एक बहुत उन्नत दर्शन रहा है। सामाजिक जीवन संचालित करने और आगे बढ़ाने के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहा है। वैदिक काल से लेकर अब तक धर्म का मर्म समय चक्र के साथ साथ बदलता रहा है। कभी धर्म समाज में लोगों को अनुशासित करने की भूमिका में रहा है, तो कभी लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली मशाल के रूप में, कभी समाज में रिश्तों के बिखरते ताने बाने को जोड़ने वाले धागे के रूप में, कभी लोगों के जीवन से उदासीनता खत्म करने वाले सारथी के रूप में, कभी विदेशी ताकतों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने वाले शक्ति स्रोत के रूप में, तो कभी वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन की भूमिका में। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले भारत का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक प्रवृत्ति का है। यहाँ सुबह सुबह अपने आराध्य की पूजा पाठ के बाद काम पर निकलने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। ज्यादातर लोगों में ये भाव हमेशा रहता है कि अगर कुछ गलत किया तो ऊपर वाला सजा देगा। दूसरों की मदद करना पुण्य और दूसरों के साथ गलत करना पाप समझा जाता है। आखिर भारतीय जनमानस में पाप पुण्य का विचार कहाँ से आया? इस पाप पुण्य के पीछे कौन सा दर्शन काम करता है? कैसे देश काल और परिस्थितियों के मुताबिक सही और गलत बदलते रहते हैं? समाज में ऐसी सोच के पनपने की आखिर वजह क्या रही है? एक सामान्य भारतीय के लिए धर्म के मायने क्या है? पूजा पाठ के दौरान अक्सर जिस संकल्प मंत्र जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते की गूंज सुनाई देती है, उसमें आखिर जम्बू द्वीप का क्या मतलब है? क्या आज के भारत के नक्शे से तब का जम्बू द्वीप बड़ा था या छोटा? जम्बू द्वीप भारतवर्ष और आर्यावर्त में क्या अंतर है? ऋग्वेद में कुछ इसी तरह से जीव की उत्पत्ति का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद की रचना करीब 3500 साल पहले मानी जाती है। विज्ञान भी मानता है कभी सभी द्वीप आपस में जुड़े थे। पृथ्वी में बड़ी हलचल से धरती द्वीपों में बंटने लगी। बाद में हिमालय के निचले हिस्से को पार कर लोग बसने लगे, जो आर्य कहलाए। लाखों साल में कई बदलावों से गुजरते हुए दुनिया का मौजूदा नक्शा हमारी आंखों के सामने है। जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और आर्यावर्त का अक्सर जिक्र होता रहता है। अगर हम आज से 1600 साल पहले जाएं लगभग, तो विष्णु पुराण संकलित हो रहा है गुप्त काल में, जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से पूरे भारतवर्ष की सीमाएं बताई गई हैं। उसमें कहा गया है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, यानी हिमालय के नीचे, हिमालय के दक्षिण और समुद्र के ऊपर, समुद्र के उत्तर जो पूरा भूभाग है वो भारत है और उसकी संततियां भारतीय हैं।
जम्मूद्वीप से छोटा भारतवर्ष, भारतवर्ष में ही आर्यावर्त और हिंदू पूजा पद्धति में संकल्प के दौरान तीनों नाम के जिक्र का कहीं न कहीं मतलब है सबसे गहरा जुड़ाव। पूरी दुनिया को एक देखने और खुद को उसका एक हिस्सा समझने वाली सोच। वक्त का पहिया आगे बढ़ता गया, सरहद बदलती गई। भले ही समय के साथ सीमाएं नए सिरे से परिभाषित हुई हों, लेकिन इतिहास और भूगोल बताता है कि पृथ्वी पर सबसे बेहतर मौसम और रहने लायक स्थितियां जम्मूद्वीप में ही थी। तब के जम्मूद्वीप में आज की तारीख में ग्लोब पर दिखने वाले कई देश शामिल थे। जब जम्बूद्वीप की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो वर्णन आता है अथर्ववेद में आता है कि इस पूरे क्षेत्र का क्या महत्व है। तो भारत देश के रूप में जो परिभाषा किया जाता है यजुर्वेद में, जो आदि में पुराणों में बहुत डिटेल में है, तो उसमें जो है ये कल्पना की जाती है कि उत्तरी ध्रुव कहाँ है। तो उसमें तो पूरा पूरा एक तरह से पूरा यूरोप जोड़ लीजिए और ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर जोड़ लीजिए, तो सबको कहा गया कि जम्बूद्वीप है। प्राचीन ग्रंथों में धरती पर 7 द्वीपों का जिक्र है। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमलद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। धरती पर महाद्वीपों के बनने की कहानी को भूगोल के जानकार अपने चश्मे से देखते हैं, लेकिन जिन 7 द्वीपों का जिक्र पुराणों में है, उन्हें इतिहासकार और भूगोलविद नए नामों के साथ 7 महादेश के रूप में जानते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। द्वीप जो है वो रिलेट करता है समूचे धरती को, इंटायर अर्थ को। और भारत क्या है, जो समूची धरती है, जो विश्व है, उसका एक पार्ट है, एक अंग है, एक खंड है, जहां राजा भरत ने राज्य किया था। भारतवर्ष में नदियों के किनारे नई सभ्यता ने आकार लिया। यहाँ ऐसी परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाया गया जिसमें इंसानों की बेहतरी का मंत्र छिपा था। लोगों को अनुशासित करने और समाज के साथ जोड़ने का रास्ता धर्म और पाप पुण्य की सोच के बीच से निकाला गया। प्राचीन ग्रंथों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त यानी आर्यों का निवास स्थान कहा गया। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। भारत जिस सनातन परंपरा के साथ आगे बढ़ा, उसमें एक ऐसी सोच ने आकार लिया जिसमें सबको जोड़ने का रास्ता निकाला गया। इंसान और प्रकृति के बीच तालमेल का महामंत्र भी इसी परंपरा की गर्भनाल से निकल रहा था। वेदों में भारत को आर्यावर्त कहा गया है, यानी आर्यों का निवास स्थान। प्राचीन काल में आर्यों का प्रदेश वर्तमान के अफगानिस्तान की कुंभा नदी से लेकर भारत में गंगा के किनारों तक फैला हुआ था। ऋग्वेद में आर्यों की बसावट वाले क्षेत्रों को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है, जहां मानव सभ्यताओं के विकास और विस्तार की बुलंद कहानी तैयार हुई और लोगों ने समाज में रहने और सबकी तरक्की का मंत्र सीखा। वेदों की रचना किसने की, कब हुई, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन वेद प्रमाण और व्यावहारिकता की कसौटी पर खरे हैं, जिनसे निकलते मर्म में हजारों साल से मानव जाति अपना कल्याण देखती रही है। वेदों में ब्राह्मण की उत्पत्ति को लेकर एक सामान्य आदमी के जीवन को आगे बढ़ाने तक का दर्शन छिपा है। धर्म में कर्म को इस तरह से पिरोए जाने की कोशिश हुई है जिससे सृष्टि के संचालन और समाज को आगे बढ़ाने में चेतन और अचेतन दोनों की ही भूमिका तय की जा सके। ऋग्वेद के मुताबिक हिरण्यगर्भ से सृष्टि का जन्म हुआ, जिसका सफर लाखों करोड़ों वर्षों का है। उसके बाद सृष्टि ने न जाने कितने रूप बदले। उसकी आत्मा से एक ऐसी जीवन शैली निकली जिसे सनातन दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये सनातन दर्शन ही है जिसने धीरे धीरे हिंदू धर्म का स्वरूप ले लिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसी धर्म ने भारत को जोड़ा, तो कुछ का कहना है कि ये धर्म
नहीं अपने आप में एक राष्ट्र है। लेकिन भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए क्या हिंदू धर्म अपने आप में काफी है? इस अखंड भूमि को ब्रह्मावर्त, मध्य देश, आर्यावर्त और भारत वर्ष कहा गया। यहां से एक ऐसी परंपरा निकली जो सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करती है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल के आखिरी छोर तक, इतनी विविधता के बाद भी भारत को एक सूत्र में बांधे हुए है। इसमें जिस एक चीज ने पूरे भारत को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, उसे धर्म के नाम से भी जाना जाता है। भारत में धर्म इस रूप में विकसित हुआ जिसमें हर तरह के विचारों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें अलग अलग विचार का मिश्रण है और एक ऐसी दार्शनिक सोच है उसमें जिसमें सबको सम्मिलित किया जा सकता है। अगर आप सोचें तो हमारे महावाक्यों में है जो कि आज से 5000 साल पहले लिखे गए हैं। एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती, यानी सच एक है, बुद्धिमान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। या आनो भद्र कृतवो यंतु विश्वथा, अच्छे विचार हमारे पास हर कोने से आए और हम उनको सम्मिलित करें। बिकमिंग इंडियन, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन आदि शंकराचार्य, हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर जैसी कई किताब लिख चुके पवन कुमार वर्मा मानते हैं कि भारत को एकजुट रखने में धर्म की बड़ी भूमिका रही है। भारत में हिंदू धर्म जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया और तरीका दोनों है। देखिए, धर्म, जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, वो एक जीवन शैली भी है और आस्था भी है। आम आदमी के लिए सनातन धर्म एक ऐसी आस्था है जो कि उसके जीवन के हर एस्पेक्ट या मोड़ से जुड़ी हुई है। वेदों में भूमि को माता माना गया क्योंकि मनुष्य के सृजन का आधार धरती, आकाश, सूर्य, हवा और अग्नि को माना गया है। भारत की सबको साथ लेकर चलने की सर्वधर्म संभाव वाली संस्कृति ही वो धागा है जो सबको जोड़कर रखे हुए है। संभवतः सामान्य लोगों को अनुशासित करने और समाज में अच्छे कामों के लिए प्रेरित करने के लिए इहलोक, परलोक, पाप पुण्य जैसी अवधारणाओं को आगे बढ़ाया गया होगा। धर्म ने लोगों को आपस में जोड़ने का रास्ता खोला। इसी जुड़ाव में समाज और इंसानी सभ्यता की तरक्की का मंत्र छिपा था। पूजा पाठ, पवित्र अपवित्र जैसी सोच ने लोगों के जीवन को अनुशासित करने में अहम भूमिका निभाई, तो मंदिरों ने लोगों के बीच ज्ञान का प्रकाश फैलाने में भी अहम भूमिका निभाई। तीर्थ की परंपरा ने भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों के साथ लोगों का आपस में जुड़ाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। धर्म को आगे कर ऐसी व्यवस्थाएं और परंपराएं आगे बढ़ाई गई जिसमें लोगों को खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियों के साथ जोड़ा जा सके। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव जैसे पद पर रह चुके शशि थरूर अपनी किताब वाई आई एम अ हिंदू में लिखते हैं, 18 पुराण वेदों और धर्मशास्त्रों के सत्य को कथाओं और अन्य विद्याओं के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करते हैं। वो कई सदियों से ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक शिक्षा के प्रमुख माध्यम बने रहे हैं। वो इतिहास श्रेणी के ग्रंथों से इस दृष्टि से भिन्न है कि वो उनकी तरह एक भव्य कथानक
नहीं अपनाते, बल्कि अलग अलग कथाओं और पात्रों के जरिए धार्मिक शिक्षा देते हैं। इन पौराणिक कथाओं का नैतिक संदेश आज भी हिंदुओं की नैतिक संहिता का आधार बना हुआ है। इन कथाओं के विभिन्न पात्र आस्था, पवित्रता, आज्ञाकारिता, निष्ठा, लगन, सातत्व, उदारता इत्यादि के प्रतीक बन चुके हैं। धर्म अपने तरीके से लोगों को जोड़ने और समाज को आगे बढ़ाने में पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहा है। समय चक्र के साथ पश्चिम में मदरलैंड और फादरलैंड की विचारधारा ने नया आकार लिया, लेकिन इन सब की जड़ें हमारी सनातन परंपरा में हैं। सनातन परंपरा में धरती को माता माना गया है, क्योंकि वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, किसी में कोई भेद नहीं करती है। यही सोच कश्मीर से कन्याकुमारी तक को, कच्छ से कामरूप तक को जोड़ती है। समय चक्र के साथ धर्म लोगों को आपस में जोड़ने और उनके जीवन को अनुशासित करने का एक जरिया बना। पाप पुण्य की सोच ने लोगों को ऐसे कामों को करने से रोका जो किसी इंसान और समाज की तरक्की में बाधक बनते हैं। समय चक्र के साथ धर्म को भी अलग अलग नजरिए से देखा गया। अथर्ववेद में धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया के लिए हुआ है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में धर्म को कर्म से जोड़ा गया। महाभारत ग्रंथ अहिंसा परमो धर्म का पाठ सिखाता है, तो मनुस्मृति में आचार्य परमो धर्म की बात कही गई है। प्राचीन भारत की आश्रम व्यवस्था के जरिए हर इंसान को सही कर्म के लिए धर्म की डोर से बांधने की कोशिश हुई है। ये भारत में धर्म का समावेशी और सूक्ष्म विज्ञान ही है, जिसने लोगों को योग, ध्यान, प्राणायाम के जरिए मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से संतुलित करने का रास्ता निकाला गया। सबके सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख देखने की सोच में भारत के धर्म चक्र से सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र निकला है। यह आधुनिक दौर में पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सोच से बहुत आगे का दर्शन है। ह्यूमन राइट्स और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की अवधारणा से भी बहुत आगे की सोच हजारों साल से भारत की आबो हवा में घुली मिली है। समय चक्र आगे बढ़ा तो वक्त के साथ आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ने की कोशिश की, पर उनका आंदोलन किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं था। बात करीब 1200 साल पुरानी है। इस दौर में बौद्ध धर्म की पताका ऊंची होती जा रही थी। बौद्ध धर्म लोगों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहा था, तो हिंदू धर्म में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुस्लिम साम्राज्य की दक्षिण एशिया में जीत पर जीत हो रही थी। भारत छोटे छोटे क्षत्रपों में बटा हुआ था। अखंड भारत की डोर कमजोर पड़ने लगी थी। इसे जोड़ने का काम शुरू किया आदि शंकराचार्य ने। शायद अकेले ये देखा जाए तो वेदों के काल के बाद जब बुद्धिज्म का असर हुआ तो समाज में जो वैदिक परंपरा सनातन धर्म था लगभग टूटने के कगार पर था या कई खंडों में विखंडित हो गया था। तो ये सारी जो महात्म्य दिया जाता है आदि शंकराचार्य को जाता है कि जिन्होंने ये सोचा कि विभिन्न संस्कृतियों को यदि हम दोनों क्षेत्रों में जोड़ें और उनके अनुसार संस्कृति में जोड़ें, तो उन्होंने 4 कोनों में 4 संस्कृतियों को लिया। तो उन्होंने सनातन धर्म को एक नई चेतना, एक नई मौलिक सोच, एक नया पुनर्जीवन दिया। निराकार ब्रह्म और मिथ्या जगत की बात करते हुए भी आदि शंकराचार्य 12 ज्योतिर्लिंगों, 18 शक्तिपीठों और 4 विष्णु धामों की ऐसी तीर्थ यात्रा पर निकले जो मिलकर भारत को एक करने का काम करती थी। भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए 4 मठों की स्थापना की। दक्षिण भारत के श्रृंगेरी में वेदांत ज्ञान मठ, पूर्वी भारत के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम भारत के द्वारका में शारदा मठ, उत्तर भारत के
बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ। सनातन दर्शन और हिंदुत्व की धारा ने भारत को राजनीतिक रूप से मजबूत कर दिया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा, पश्चिम से मुस्लिम आक्रांता बनकर आए, लेकिन भारत भूमि की आबो हवा इतनी पसंद आई कि यहाँ के रंग ढंग में घुल गए। भारत भूमि पर जिसने भी कदम रखा उसका यहाँ की सनातन परंपरा ने दिल खोल कर स्वागत किया। ये भारत के फिजाओं में हजारों साल से बहती खुली और उदार सोच का नतीजा है। सनातन परंपरा से निकले उदार हिंदुत्व के धागे का ही कमाल है कि अपनी मन्नतों के साथ हिंदू भी पूरी आस्था के साथ अजमेर शरीफ और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचते हैं। अपनी परंपराओं और आस्था के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए सुख दुख बांटने की हजारों साल से चली आ रही सोच ही भारत को एक करती है। भारत के समावेशी धर्म में किसी का विरोध नहीं है, बल्कि सबको अपने में समाहित करने की गजब सम्मोहन शक्ति है। मध्यकाल में जब भारत में धर्म ध्वजा को उत्तर से दक्षिण तक कई विशालकाय मंदिर आगे बढ़ा रहे थे, तब मंदिर सिर्फ पूजा पाठ के ही केंद्र नहीं थे। जहां उत्तर में शारदा पीठ लोगों के बीच ज्ञान की रोशनी फैला रही थी, वहीं दक्षिण भारत के मंदिर लोगों को शिक्षित करने से लेकर सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे थे। भारत में जब मुस्लिम शासकों के कदम पड़े तो उन्हें भी यहाँ की आबो हवा बहुत रास आई। वो भी हिंदुस्तान के हो गए। उन्होंने यहाँ शादियाँ की, हिंदुस्तानी बोली, यहाँ के खान पान और रीति रिवाज को अपनाया और धीरे धीरे देश के बड़े हिस्से में अपनी सत्ता कायम करने में कामयाब हो गए। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ईद और होली दोनों साथ मनाई जाती थी। मुगलों के दौर में ही मुहरों पर राम दरबार की तस्वीरें भी छपी। यहाँ की फिजाओं में एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति और सौहार्द की गंगा जमुना बहने लगी जिसमें भारत दुनिया के लिए सोने की चिड़िया बन गया। इसी वैभव ने भारत को एकजुट बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। सोलहवीं शताब्दी में बाबर एक आक्रमणकारी की तरह भारत में दाखिल हुआ, लेकिन उसके वंशज यानी मुगलों को हिंदुस्तान की आबो हवा इतनी पसंद आई कि वो यहीं के होकर रह गए। उनके दौर की खड़ी बुलंद इमारतें इशारा कर रही हैं कि उन्होंने यहाँ की मान्यताओं और परंपराओं को अपनाने में किस हद तक दिलचस्पी दिखाई। ये भारत की हजारों साल से चली आ रही परंपरा का ही कमाल था कि यहाँ के लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो भी आया उसका दोनों हाथ खोलकर स्वागत किया। इसमें दो मत है। एक तो जो है, यदि आप देखें जो सेकुलरिस्ट या कम्युनिस्ट ग्रुप के स्कॉलर हैं, उनका ये कहना कि गंगा जमुना संस्कृति बढ़ी, लेकिन ये अब जो इतिहास के पन्ने उलट के देखे जा रहे हैं, मूल स्रोतों को देखा जा रहा है तो कह बढ़ा नहीं है। आखिर मुगल कहाँ से कुल आ गए? इतने कन्वर्ट ही हुए या कन्वर्ट किया गया या दबाव में कराया गया। तो एक तरह से वो लोग जो किसान वर्ग था, दलित वर्ग था, दबा हुआ वर्ग था, उसमें मिल गया। तो आप उसको कहते हैं कि ये संस्कृति एक रही, लेकिन अब भी तो बहुत कुछ ये नहीं रही, कभी भी ये नहीं रही है। मुस्लिम शासकों ने भारत में शादी ब्याह किए और यहाँ की परंपराओं को थोड़े बहुत बदलाव के साथ अपनाया। यही वजह है कि अकबर के दरबार में होली और ईद दोनों मनाई जाती थी। अकबर के दौर में वाल्मीकि रामायण का फारसी में पदानुवाद हुआ, तो शाहजहां के दौर में रामायण फौजी नाम से गद्यानुवाद हुआ। भारत में एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जिसमें सत्ता का फैसला तलवारों से हुआ। सत्ता चाहे किसी की भी रही, धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़ते रहे और जुड़े रहे। अगर रामेश्वरम से कश्मीर तक लोग भगवान शिव के जरिए जुड़े, तो पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में इम्फाल घाटी तक को श्री कृष्ण तत्व जोड़ता है। बाहरी आक्रमणकारियों ने भी धर्म के आधार पर बटे भारतीय समाज को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तो इस कत्लेआम में मरने वालों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। नादिर शाह के जैसे लुटेरे और बाहरी आक्रमणकारी की वजह से
भारत में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच की खाई कम हुई। नादिर शाह के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम साथ साथ मिलकर लड़े थे। भारतीयों के बीच एकजुटता बढ़ी। भारत की एकता के एजेंडे को आगे बढ़ाने में धर्म ध्वज वाहक की भूमिका में रहा। इसी सोच के बीच से गंगा जमुनी तहजीब का जन्म हुआ। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के समाज के अपने तरीके से व्याख्या शुरू की। अंग्रेज यहाँ के इस मिजाज से हैरान थे कि उत्तर भारत के लोगों का न रहन सहन दक्षिण भारत के लोगों से मिलता है, न ही खान पान, न ही बोली। वैसा ही मिजाज पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों का भी है। लेकिन इतनी भिन्नता के बाद भी भारत के एक कोने से दूसरे कोने का रिश्ता बड़ी खूबसूरती के साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेज जब भारत आए तो यहाँ के धर्म के मर्म को देखकर दंग रह गए। पाप पुण्य की सोच के बीच यहाँ लोगों को जोड़ने में धर्म की जो भूमिका थी, उस भारत की समावेशी फिजा ने अंग्रेजों को हैरान कर दिया। भारत में कुछ ऐसे हिंदू राजा भी हुए जिन्होंने अपनी तलवार के साथ धर्म पताकों को आगे बढ़ाया, जिससे मुस्लिम शासकों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जा सके। अंग्रेजों ने भारत की इस कमजोरी को भांप लिया। उनके भीतर यहाँ राज करने के लिए एक ऐसी गंदी सोच ने आकार लिया जिससे यहाँ के समाज को धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर बांटा जा सके। जिस भारत में 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिलकर लड़े, उसी जमीन पर अंग्रेजों ने ऐसी जहरीली सोच का बीज बोया जिसका नतीजा धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के रूप में निकला। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।